दोस्तों 7 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में डेली यूज सिंपल सेंटेंसेस की बहुत बेहतर प्रैक्टिस की। अब आज सेकंड वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों इंग्लिश बोलने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। नॉर्मली सेंटेंस का मीन्स होता है पूरी बात, जिस वाक्य में पूरी बात को कही जाए। इसमें 3 चीजें अवश्य होती हैं, कौन, क्या और किस पर। मतलब सेंटेंस में काम कौन कर रहा है और जो भी कर रहा है वो कर क्या रहा है और किस पर कर रहा है। ये 3 चीजें अवश्य होती हैं। दोस्तों नॉर्मली किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है। इट्स ऑलवेज टेल्स अस हु डज द एक्शन। मीन्स सेंटेंस में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जो किसी काम को करता है उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स मैंगो। ही मीन्स वह। जनरली किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। ईट मीन्स खाना, मैंगो मीन्स आम। वह आम खाता है। कौन आम खाता है, वह आम खाता है। दूसरा शी रीड्स बुक। शी मीन्स वह, यह किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। रीड मीन्स पढ़ना, बुक मीन्स किताब। वह पुस्तक पढ़ती है या वह किताब पढ़ती है। गाइस दोनों सेंटेंसेस को देखिए। अगर पहले सेंटेंस में मैं पूछूं आम कौन खाता है तो आप लोग क्या बोलोगे, वह आम खाता है। दूसरे में पुस्तक कौन पढ़ता है तो पुस्तक कौन पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो फर्स्ट में ही और दूसरे में शी। नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में कौन क्वेश्चन करने पर, मतलब हूं बोलने पर, उसका जो भी आंसर हमको मिलता है वही होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। आई होप अब आप सब्जेक्ट के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आप इसके बारे में समझ चुके हैं तो थोड़ा इसके टाइप्स को समझते हैं। जनरली सब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है अकेला और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम। और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो किस में आते हैं, प्लूरल में। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब किस में आते हैं, प्लूरल में। तो सिंगुलर में क्या है, ही, शी, इट और प्लूरल में आई, वी, यू। बस सिंपल सा समझना है, अगर अकेला है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। अब चलिए वर्ब के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, मीन्स जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ही ईट्स मैंगो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। वो कर क्या रहा है, मैंगो खा रहा है। तो यहाँ पे खाना क्या हो गया, ईट, है ना। ईट मीन्स खाना, मतलब काम क्या हो रहा है, ईट करना। तो ये क्या हुआ, वर्ब। दूसरा शी रीड्स बुक। वह क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पे पढ़ना क्या हुआ, क्रिया। तो पहले सेंटेंस में
ईट हो गया क्रिया और दूसरे में रीड। ठीक है ना? आई होप आप सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आई ऑब्जेक्ट की बारी। मैं सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो शेष बचता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। वर्ब क्या हो गया? ईट। उसके बाद क्या बचा? मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में शी सब्जेक्ट, रीड वर्ब और उसके बाद क्या बचा? बुक। तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हमेशा यस या ईएस होता है, जबकि प्लूरल वर्ब के लास्ट में यस या ईएस नहीं होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा अब इसे और आसानी से समझते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? वे, मतलब दे। वर्ब खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए दे के साथ क्या आया? प्ले, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है? प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी पढ़ती है। शी रीड्स इंग्लिश, शी रीड्स इंग्लिश। वह जल्दी उठता है। ही वेक्स अप अर्ली, ही वेक्स अप अर्ली। वह टीवी देखती है। शी वॉच टीवी, शी वॉच टीवी। वह खाना खाती है। शी ईट्स फूड, शी ईट्स फूड। वह कठिन मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। उसे चाय पसंद है। ही लाइक्स टी, ही लाइक्स टी। प्लीज कंटिन्यू। वे वहां नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो देयर। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट। वे जंक फूड नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट जंक फूड, दे डोंट ईट जंक फूड। मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ। I don't like coffee, I don't like coffee। वह वहां नहीं जाती है। She does not go there, she does not go there। वह क्रिकेट नहीं खेलती है। She does not play cricket, she does not play cricket। मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। I don't eat junk food, I don't eat junk food। वह मुझे नहीं समझता है। He does not understand me, he does not understand me। यह अच्छी तरह कार्य नहीं करता है। It does not work well, it does not work well। आई होप आपको ये सभी सेंटेंसेस बहुत पसंद आए होंगे। आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। कल के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।